जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने चैनल एग्जामवीर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, अभी रिसेंटली में आपने एक वायरल लेटर देखा है जिसमें यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में कराई जाने की संभावना पूरी उसमें दर्शाई गई है। दोस्तों अगर देखिए फरवरी में एग्ज़ाम कराया जाता है तो ये तो एक कहावत हो गई कि अभी रिश्ता आया नहीं और बारात की जो तैयारी होने लगी। दोस्तों अभी फार्म अभी आपके आए नहीं है, और जब फार्म नहीं आए तो पेपर कैसे होगा। देखिए दोस्तों, ये कुछ शरारती तत्व होते हैं जो क्या करते हैं भाई, अपने पेड कोर्स को बेचने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा फिराक लगाते रहते हैं। देखिए हाँ, एक तरीके से बच्चों को एक्टिव रहना है, ये पॉजिटिव लेना है आपको कि आप एक्टिव रहिए। बाकी अभी इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। पुलिस की आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई ऐसा लेटर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपका कोई फार्म ही नहीं आया तो पेपर का जो गुंजाइश है वो तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन दोस्तों बी अलर्ट, वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस की, और आप अपनी तैयारी को दिन दुगुना रात चौगुना कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं भाई, अगर मैं पुलिस की वैकेंसी की बात करूं तो ये पंचवर्षीय योजना के रूप में काम करती हैं। कई साल में वैकेंसी आती है। कुछ हमारे साथी ऐसे होते हैं जिन्हें एक चांस भी नहीं मिल पाता है, जो जनरल की कैटेगरी के साथी होते हैं और वो ओवर एज हो जाते हैं अगर उनका बैड लक हो तो। बाकी दोस्तों आपको ज़्यादा चांस नहीं मिलते हैं, 1 या 2 वैकेंसी ही बच्चों को मिल पाती हैं। उसमें अगर आप चूक जाते हैं तो आपको ये अफसोस पूरी लाइफ रहता है। तो मेरे दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी सुस्ताइए मत, अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कीजिए। क्योंकि देखिए अगर पुलिस के मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी अच्छा सिलेबस है और अधिक सिलेबस है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो आप जानते हैं कि कंपटीशन भी बढ़ा है। आने वाले समय में दोस्तों कंपटीशन भी आपको बढ़ा हुआ मिला है, क्योंकि जो बच्चा अफसर बनने की फिराक में रहता है वो पहले जहाँ उसे नौकरी मिलती है वो ले लेता है। या फिर यूँ कहूँ तो जो बच्चा अफसर बनना चाहिए वो बच्चा आज ग्रुप डी की नौकरी करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि दोस्तों बेरोजगारी काफ़ी अधिक है। अब इस बेरोजगारी को अगर ध्यान में रखते हुए दोस्तों कोई भी इंसान ज़्यादा लंबे समय तक बेरोजगार नहीं रहना चाहता, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर दीजिए। देखिए अगर मैं पुलिस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका यहाँ पुलिस के एग्जाम में रहती है वो रहती है दोस्तों रीजनिंग की। देखिए सबसे ज़्यादा आपको रीजनिंग पूछी जाती है। रीजनिंग आप प्रत्येक चैप्टर को जो पुलिस के लेवल का है, एसआई लेवल तक, पुलिस नहीं एसआई लेवल तक कंप्लीट करके चलिए, और एक एक चीज़ को बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ के चलिए, और कम से कम एक चैप्टर को 5 4 बार पढ़िए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार सिलेबस पढ़ने तो सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। एक बार पढ़ने से तो उनका भी सिलेक्शन नहीं होता जो दिन रात पढ़ते रहते हैं, जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एस्पिरेंट्स हूँ, मुझे पता है एक बार नहीं कई बार रिवीजन करना पड़ता है, तब जाकर दिमाग सेट होता है, चीज़ों को कैच कर पाता है। अब लेवल तो लेवल होता है मेरे भाई। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका लेवल अगर डाउन है तो आप एक चीज़ को कई बार पढ़िए, मल्टीपल बार, आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन दीजिए, तब जाकर आपका बेस क्लियर होगा और आपकी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और देखिए पहले नंबर पे मैंने आपको रीजनिंग बताया है। देखिए दोस्तों रीजनिंग अहम रोल अदा करेगी आपके सिलेक्शन में। रीजनिंग अहम रोल, भाई रीजनिंग जो है आपका अहम रोल अदा करेगी सिलेक्शन में, ठीक है, रीजनिंग। और दूसरे नंबर पर दोस्तों आप जानते हैं भाई हिंदी। देखिए दोस्तों हिंदी आपका प्रत्येक चैप्टर बहुत मजबूत होना चाहिए, प्रत्येक चैप्टर। हिंदी दूसरे नंबर पे रहने वाली है, पहले नंबर पे रीजनिंग रहने वाली है, हिंदी रहने वाली है। बाकी दोस्तों भाई मैथ है, मैथ भी अपने आप में ठीक ठाक आता है, लेकिन आप रीजनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए मैथ के मुकाबले। अगर आप मैथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो उसमें आपका बेनिफिट है, क्योंकि आपकी रीजनिंग फिर और आसान बन जाएगी। क्योंकि दोस्तों जितनी मैथ को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, रीजनिंग उतनी आपके लिए आसान बन जाती है। हालांकि प्रैक्टिस फिर भी करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से ना समझ लेंगे और ना कर लेंगे और उस पर मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, तब तक आपकी कमांड अच्छी नहीं होगी। और बाकी दोस्तों जीके है, ये चीज़ें गोल के पीछे आइए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जीके पर ज़्यादा फोकस ना करके 3 सब्जेक्टों को आप अच्छी तरीके से बहुत अच्छा वाला बना लीजिए। रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, ये 3 के 3 सब्जेक्ट आपका 100% दोस्तों बेड़ा पार करा देंगे, क्योंकि ये फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। भाई जीके में कोई नहीं जानता कि कहाँ से आएगा और कितना आपने पढ़ा है, वो चीज़ आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। लेकिन आप जितना मैथ में पढ़ेंगे बिल्कुल 100% यूजफुल मिलेगा। हालांकि टाइप आपका हालांकि प्रश्न का जो थ्योरी है, प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन जो टाइप होता है वो वही रहता है। रीजनिंग अगर आपने एक बार सीख ली तो आपका जो टाइप है वो वही रहेगा। हिंदी सीमित सिलेबस है, पढ़िए, बढ़िया तरीके से पढ़िए,
और 100% मैं गारंटी का एकदम एक तरीके से गारंटी लेता हूँ आपके सिलेक्शन की। आप ये 3 चीज़ अगर कर लेते हैं तो ठीक है भाई, ये 3 चीज़ अगर आप कर लेंगे तो 100% आपको कोई सिलेक्शन से दोस्तों रोक नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए एक बार इस बार जो वैकेंसी आने वाली है बहुत अधिक मात्रा में वैकेंसी मिलेगी। 60,000 प्लस वैकेंसी आपको दोस्तों देखने के लिए मिलेगी इस बार यूपी पुलिस में। देखिए बहुत बड़ी वैकेंसी है और काफ़ी लंबे समय से ये वैकेंसी नहीं आई है। अब मैं थोड़ा सा एक लेटर की ओर बात कर लेता हूँ, जो लेटर वायरल हुआ है। देखिए उस लेटर को देख लेते हैं जिसमें ये बोला गया है कि यूपी पुलिस की जो परीक्षा है दोस्तों वो बहुत जल्दी होने वाली है। देखिए इसमें यूपी पुलिस की परीक्षा की बात पहले ही कह दी गई है, जबकि अभी तक कोई फार्म नहीं आया हुआ। अभी तक दोस्तों कोई फार्म नहीं आया हुआ। ठीक है, और देखिए बाकायदे फर्जी लेटर बनाया है। ठीक है, सब कुछ है। 11 फरवरी को पेपर कराने का इन्होंने दावा किया है, 11 फरवरी को दावा किया है। हालांकि मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो पुलिस में हैं और दरोगा भी हैं, 2-3 साथी जो हमने ही पढ़ाए थे दोस्तों, उनसे हमारी बातें हुई हैं और उन्होंने साफ साफ बोला है कि ऊपर से डीजी साहब का ऑर्डर है कि इस बार वैकेंसी बिल्कुल आएंगी और ज़्यादा मात्रा में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल भी चूकना नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, पहले रोजगार होना चाहिए, बाकी दूसरा काम। सही है, अगर आप खेलते भी हैं, आपको कुछ भी है, किसी भी प्रकार का शौक क्यों नहीं है लगा हुआ, ठीक है, आप उस शौक को नहीं छोड़ सकते, तो पहला स्टडी, उसके बाद आप अपना काम करें। 24 घंटे होते हैं, कुछ भी करते हैं 24 घंटे में। भाई कुछ साथी ऐसे होते हैं जो जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, वो कमाते हैं, तो कमाइए मेरे भाई, 8-8, 7-7 घंटे कमाइए, लेकिन उसके बाद भी 3-3, 4-4 घंटे पढ़िए। 100% गारंटी से आपका सिलेक्शन होगा, कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता, लेकिन उस लायक मेहनत होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी ये जो लेटर है वायरल, ये फेक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी देखिए हमारी मैथ की क्लास चलती रहती है, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।